अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन करम, डाबरी फार्म में हर साल कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है। आज मैं शाम गुजारने आया था आमिर भाई के पास। कोई इरादा नहीं था कि हम व्लॉग बनाएंगे, लेकिन जब मैंने इस एरिए को देखा तो फ़ौरन से पेशतर हमने कैमरा ऑन कर लिया। यहाँ जब लास्ट ईयर हमने देखा इस जगह पे टनल्स बनी हुई थी और आज टनल ही है, लेकिन इसकी शक्ल व सूरत टोटली डिफरेंट है। जनाब आमिर भाई, ये मुझे आपने सरप्राइज़ दी है जी। एक तो स्ट्रेट छत है, ये बीच में पिलर लगे हुए हैं, ये क्या सीन है जनाब? पिछली दफ़ा हमने पाइपों से, आपने तो देखा था, वो बनाया था और उसके ऊपर हमने एक ही कपड़ा डाला था, लेकिन बार बार वो प्रॉब्लम आती थी, उड़ जाता था या इस तरह का मसला आता था। बिल्कुल। और दूसरा फिर कास्ट भी पाइपों की लोया महंगा है तो ज़्यादा थी, तो अक्सर फार्मर सवाल करते थे कि ये तो बड़ा मतलब अदरक लगाना मुश्किल काम है जी। तो फिर हमने सोचा कि इसको किस तरह को कपड़ा ही लटकाना है हमने। तो कौन सी चीज़, फिर ये मार्केट में जो नॉर्मल तैयार छतें होती हैं, सही, तो उनके जो गार्डर जिनको हम बोलते हैं वो हमने मार्केट से लिए। ये कोई तकरीबन 300-350 रुपये पर फीट मिल जाता है। ठीक है कि 4000 4,500 का 12 फुट का पीस मिल जाता है। तो ये हमने इसको अब लगा दिया और ये अगर इस स्पेसिंग में, ये 34 बाय 34 फुट का हमने इसमें वक्फा रखा हुआ है। ठीक है। अगर इस स्पेसिंग के में लगाएं तो ये कोई 48 गार्डर जो है ना वो इसमें यूटिलाइज होते हैं। और कुछ लाख रुपए की ये क्लच वायर और छिक्के इसको हमने अच्छा सा जो है ना वो किया है। तो ये काफ़ी लोहे से सस्ता इसका स्ट्रक्चर। और दूसरा जो है, हमें इधर एनर्जी जो है ना, बिजली वो फार्मों के लिए ज़रूरत होती है जी। तो मैन इसमें हमारा जो है ना जी, वो मकसद ये है कि आगे इसके ऊपर, हर पिलर के ऊपर एक प्लेट लगाएं, सोलर प्लेट। और सोलर प्लेट, और इससे कोई तकरीबन 100 से 200 यूनिट तक जो है ना जी डेली 1 एकड़ से बिजली पैदा हो सकती है। और साल में इतनी बिजली पैदा होती है कि वो लेबर के खर्च अखराजात जो है ना वहाँ से पूरे हो जाएंगे। हाँ, ये अभी फ़िलहाल हमारा 2 कनाल पे ये ट्रायल है ये मतलब माशाल्लाह। और इसके बाद हम देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे। अभी इसको प्लेटें शेटें लगा के सारा जो है ना, प्लेटें लगाना रहती हैं जी, प्लेटें लगाना रहती हैं जी। और ये देखते हैं नाज़रीन, इधर पिलर लगा हुआ है और उसकी क्या सूरत हाल है माशाल्लाह। ये देखिए। अच्छा, मल्चिंग आपने इस दफ़ा दब से की है ना? जी बिल्कुल। ये देखिए नाज़रीन, ये है जी वो पिलर। इसको ज़रा नज़दीक से, इसकी मिट्टी है, कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट हमने इसके नीचे की है। अच्छा, ये थोड़ा सा हटा लें घास, इसका घास है टाइम उमर यहाँ से, कि ये जगह जो है ना ये कंक्रीट ना हो। कंक्रीट हमने 2 फीट नीचे करके ऊपर फुट मिट्टी डाली है इससे, सही कि जहाँ भी पौधा लग सके कि इसके इर्द गिर्द का एरिया जो है ना, और इसमें मैक्सिमम मतलब अपना जो है ना यूटिलाइज होती है लैंड इसमें। पिछले साल के मुकाबले में ऑलमोस्ट इस फील्ड में हमारे पौधे डबल हैं। मैं यही कहने लगा था कि मैं बाकायदा फील कर रहा हूँ कि ये थोड़ी जगह है लेकिन ज्यादा दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी और टारगेट इसका यही है कि थोड़े एरिए से ज्यादा पैदावार लेने के लिए, तो जाहिर है बार बार जब वो नीचे कपड़ा जाएगा स्पेसिंग ज़ाया होगी, जो कि आगे टनलों में 7 फीट होती है हर 24 फुट के बाद। तो इसमें वो जो है ना वो जगह ज़ाया कोई नहीं है। ओके। और ये आप बताएं मेरे नाज़रीन को इसके बारे में। ये स्प्रिंकलर है जी। ये ऊपर से पानी लगाने के लिए। अदरक तो आपको पता है बारिशें ज़्यादा पसंद करती है। जी जी जी। तो इसको हम अब दोनों तरह से, नीचे ड्रिप है हमारी, अच्छा, जो अगर हम खाद लगाना चाहें ओके। तो, और इसको अगर हम बारिश की तरह से ऊपर मतलब अपना नमी देना चाहें तो ये स्प्रिंकलर भी इसमें हमने ऐड कर, दोनों ऑप्शन हमने यूज़ कर लिए। और कपड़ा आपने ब्लैक ही रखा है? कपड़ा हाँ, वो पिछला भी दिखाएं, ये भी दिखाएं। ये ब्लैक इंसेक्ट नेट है। ओके। और वो जो ब्लैक है वो थाईलैंड से इंपोर्टेड है। अच्छा आमिर भाई, मैं बाकायदा चीज़ फील कर रहा हूँ कि यहाँ मुझे जो है ना वो दर्जा हरारत कम लग रहा है माशाल्लाह जी। मतलब ये जो है ना अदरक के लिए, तो अगर सिर्फ अदरक किसी फार्मर ने करनी है ना तो ये आपने नया ही देखा होगा इस दफा। जी। तो ये हमारे एक्सपीरियंस पिछले साल भी गुजरा था तजर्बे से।
सही है। इसमें हवा ज़्यादा क्रॉस होती है सही सही। और ये बिल्कुल हल्का feel हो भी रहा है है ना, और ये बाकायदा भारी feel भी। हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह। ये अब जो है ना, ये इसको ये भी लगा है वो भी लगा है, उसमें भी अच्छा रिजल्ट था, सही। बहुत अच्छा था, लेकिन उसका वज़न ज़्यादा है। तो ये तो जाली उसको है ना जी, सीधी जी सीधी ये माशाल्लाह। जाली है, उसको तो हैंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अपना जो है ना ठीक वो लगता है। माशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत ना, आंखों को भी अच्छा लग रहा है ना, अट्रैक्ट जी कर रहा है आपको। जी दिल करता है बंदा थोड़ी देर गौर से इसको देखता रहे। जी और फिर आपने इसके ऊपर मल्चिंग जो की है, इसकी वजह से भी जो इसको नमी जो रिक्वायर है जी बिल्कुल। वो भी माशाल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी होगी। माशाल्लाह जी, ये देखें जी नाज़रीन, क्या खूबसूरत इस दफ़ा। बस अच्छा, हर साल हम सीखते हैं ना जी, नई से जी नई बिल्कुल, चीज़, ऐसे नई ही से। ऐसे ही है। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि आप दिलेरी भी दिखाते हैं ना, कि यार इसको कर गुजरते हैं। ये मेन चीज़ होती है, खाली ये नहीं होता कि आपने ये कर रहा हो फिर उसके ऊपर सोचना जी कि ये होगा। मैंने ये देखा है कि अदरक का कारोबार करने के लिए आपका दिल गुर्दा बड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है। शुरू में माशा- नहीं, अब हम देखें दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ तो तलाश कर रहे हैं। नहीं मतलब देखें, अब आपके तजुर्बे से जी लोग फैज़याब जी होंगे जी ना जी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, अब ये ज़बरदस्त। जो है इसमें हमने वही, हर बंदे का सवाल आता था यार, मतलब इतना महंगी, मतलब कौन पर एकड़ 40 लाख कास्ट है इसकी, तो किस तरह कम हो सकती जी, है। तो फिर हमने भी सोचा कि आहिस्ता कोई आहिस्ता। कौन सा तरीका है। अब ये जब सिर्फ छत पे होगा जी, तो ज़ाहिर है इसका कम खर्चा आएगा, कम कम खर्चा रोल आएगा। लगेंगे। इसी तरह ये वन टाइम है, इसको अगर 10 सालों में या 15 सालों में आप डिवाइड करें फिर तो इसकी कॉस्ट बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल बहुत जी। थोड़ी देखिए सी आप रह बिजली जाती भी है, ले रहे हैं ना, और बिजली सबसे भी बड़ी आप पैदा मजे की कर रहे बात है, हैं। आप बिजली भी ले रहे हैं इसी जगह बिल्कुल। से। और क्या कुछ यहाँ अदरक के अलावा क्या कुछ काश्त करेंगे आप यहाँ? ये तो इसमें हर किस्म की क्रॉप हो सकती है। ये ऐसा है, इसको अगर शीट उतार दें, जी सिर्फ पिलर और प्लेटें लगी रहें, जी। इसमें गंदम, मकई, बाजरा, जो मर्जी फसल आप काश्त करें। अच्छा, इसमें ओपन में जितनी सब्जियां होती हैं, मतलब इंडोर नहीं करना चाहते, जी। तो वो सारी काश्त कर सकते। अच्छा अच्छा, इसमें अगर वाइट आप इंसेक्टिसाइड यूज़ कर लें, टमाटर, खीरा, शिमला, मतलब अपना जो है ना, इसमें कोई ऐसी फसल नहीं है जी, जो आप ना कर सकते हैं। ना का सवाए गन्ना भी कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर और पिलर आपको ऊंचे बड़ा करने पड़ेंगे। ऊंचा करना पड़ेगा। सही। कोई ऐसी फसल नहीं है जो इस किस्म के सिस्टम में आप काश्त ना कर सकें। माशाल्लाह। तो अभी अदरक जो है वो इसमें काश्त कर दी गई है सारी जी कर सारी दी। जगह पे। तो इसका नेक्स्ट जो रिव्यू है कब करना चाहिए तकरीबन हमें? ये इंशाल्लाह आप प्लेटें लगाएंगे अच्छा, उसके इसको बाद फिर जल्दी ना? जी, तो जिंदाबाद। उसका जो उसमें प्रॉब्लम आएंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। ज़रूर। खाली अच्छा ही नहीं, सही है। कुछ मसले मसाइल भी होते ज़ाहिर हैं, बात है, हर तो चीज़ वो भी लोगों को वो भी बताना चाहिए बतानी है कि भाई इतने कि मसाइल हो भी सकते हैं बीच जी में बिल्कुल। आपको। आप जैसे ये 3 फुट नीचे तक जो है ना, जी इसको कंक्रीट की हुई है, जी, इसको हाँ जी। 2 फुट कंक्रीट है, फिर ऊपर मट्टी डाली है कि सही। जगह वो ज़ाया ना हो, उधर काश्त हो सके। तो ये 3 साढ़े 3 फुट नीचे गया हुआ है, ओके। तो इस सही। वजह से ये क्लच वायर है। अच्छा ये देखिए जी इसको हम नाज़रीन, ये वो मैंने इसको भी हाँ हाथ लगाया तो हाँ, इसको जब चाहे हम माशाल्लाह। टाइट कर सकते हैं। ये सही इसका सही सही। होता है सिस्टम, ठीक है जी। ठीक ठीक ठीक। अब इसको, ये है चूड़ी। अच्छा, इसको सारे को हम खोलना चाहे ना, जी सवाए पिलरों के ये तारें शारें, हाँ जी। तो ये बड़ी आसानी से हमने इस तरह के बहुत से मतलब हुकें यूज़ की हैं अच्छा, इसमें, अनइंस्टॉल कर तो सकते हैं फौरन। आराम से ये देखें अच्छा। हर जगह पे मतलब वो नट बोल्ट सिस्टम है हर Very जगह good. पे। तो इसका कोई जो है ना, इसका अभी जो है ना वो सारा ये जो हुकें हो गई जी और ये नट बोल्ट और कोई 1200 फुट क्लच वायर, ये सारा मुझे कोई आप ये कह लें कि 40,000 इसका खर्चा आया था 2 कनाल का। ओके। 2 कनाल का 40,000 सिर्फ इस 40 मटेरियल का, ये इस मटेरियल इसकी का इंस्टॉलेशन। इसकी, लेकिन ये है काफ़ी, इस तरह भी देखें ये इसकी तारें हमने काफ़ी इसको जो है ना, अच्छा ये हर तरह से है इसकी हाँ, ये भी है जी अभी। माशाल्लाह। और अच्छा, इसको ये जब आपने बकायदा एक जाल बनाया है इसके ऊपर जी ना? जाल स्ट्रक्चर बनाया है। बनाया, स्ट्रक्चर सही, जो सही। है ना, ये देखें जी और माशाल्लाह। इसको हम अब जब फसल ऑफ हो तो विद इन 1-2 घंटे में खोल के ट्रैक्टर चला के दोबारा ज़मीन तैयार करके, ओके। तो इसको ट्रैक्टर चलना है इसमें, कहीं पे भी प्रॉब्लम यूनिक नहीं है। आइडिया है जी। और आप आइडिया जो है ना वो माशाल्लाह हर साल ही नए से नया लेके जी आ बस रहे हो। आपसे ही सीखते हैं।
जबरदस्त जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। नाज़रीन, बाहर से आपको लुक दिखाते हैं। ये देखें, टनल आपको इस तरह दिखाई देगी और पिलर जो है वो इस टनल से आपको दिखाई दे रहे हैं। वायर है तकरीबन 2-2 फीट और इन पिलर्स के ऊपर जो है वो सोलर पैनल इंशाल्लाह इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। माशाल्लाह जी, ये देखें छोटा सा पौधा है और इसके ऊपर कितना ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है। असल में ये मुझे गिफ्ट किए गए थे और मैंने बजाय किसी और जगह लगाने के इनको मैंने आमिर भाई के वाले कर दिया। और नाज़रीन, ये मुझे सफ्तर भाई ने गिफ्ट किया था, कनेक्टी फार्म है उनका, और वो होते हैं जनाब नौशहरा। एक तो नौशहरा है ना पेशावर वाला, और दूसरा नौशहरा जो है वो वादी सोन्स केसर में खुशाब की तरफ। और उसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। बिल्कुल छोटा सा पौधा है और इसके ऊपर फ्रूट देखें जी। ये है जी डोनट पीच। और इस पौधे ने भी बड़ा हैरान किया हमें, और ख़ासकर इसने ना आमिर भाई को बहुत हैरान किया। जब लास्ट ईयर हमने इसको लगाया तो आमिर भाई ने मुझे फ़ोन करके फ़ौरन कहा कि अरशद भाई ये क्या चीज़ दे दी है मुझे। क्यों जी आमिर भाई, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? 2-3 महीने बाद इसने फ्रूट दे दिया था। आमिर भाई कहते हैं यार छोड़ो सारे काम यही करते हैं, बाकी फार्मिंग छोड़ते हैं, इसको लगा लेते हैं। माशाल्लाह, बहुत छोटा सा है ना जी। फरवरी मार्च में लगाया था और मई में तकरीबन जो है ना जी इसके ऊपर फ्रूट आ गया था माशाल्लाह। और तकरीबन 1.5 साल के ये पौधे हैं। तो सफ्तर भाई माशाल्लाह जी, बहुत आला क्वालिटी के आपके पौधे हैं। और इसी तरह का एक और भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये तीसरा पौधा है जी, ये देखें कितने ज़्यादा इसके ऊपर फ्रूट हैं। अच्छा, अब आमिर भाई मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसका साइज कितना बड़ा होगा जी। हम है ना देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं कि क्या होगा इसके साथ। क्या निकलता है डोनट पीच। और ये कहते हैं जी कि दुनिया का सबसे मीठा आड़ू है ये वाला। इसके बारे में जो मैंने पढ़ा है वो ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे मीठा आड़ू है। और अल्लाह करे जी ये जल्दी से ग्रो करे, और जिस तरह आपने मलबरी खिलाई है हमें, फिर ये भी खिलाएं। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, मुझे तो हैरानगी भी हुई, खुशी भी हुई। काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूँ इधर, कुछ मसरूफियात ऐसी थी, लेकिन इन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। और जब आमिर भाई ने मुझे सरप्राइज़ का कहा तो फिर मैं भागता हुआ आ गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ नया होगा। तो दुआ है इनका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो। आपके साथ हम इनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, रिज़ल्ट शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जब सोलर पैनल इंस्टॉल होंगे वो भी आपको दिखाएंगे। और उम्मीद है इस दफ़ा जो फसल है आपकी, मैं समझता हूँ कि 3-4 गुना ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। कोशिश तो लगे है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा हैं आपके होंगे इंशाल्लाह। तो अदरक आपको इंशाल्लाह नवंबर-दिसंबर में आपको हम सप्लाई करेंगे जी, जिसने पिछले साल की थी। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।